वज़ीर-एक्स की वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी कोई बड़ा अपडेट नहीं आया है। तो यहाँ पे निश्चल शेट्टी के द्वारा एक मैसेज दिया गया है। इसी के साथ वज़ीर-एक्स के ऊपर भी एक ट्वीट आया है, जिसमें यहाँ पे हमें क्लैरिटी मिली है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। तो एक चीज़ तो ये है कि हमें बार-बार बोला जा रहा है कि 10 दिनों में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो ये तो बहुत बार इन्होंने बोल दिया, लेकिन रियलिटी क्या है इसमें कि वो डिस्ट्रीब्यूशन 10 दिन का जो है वो होगा तो तभी जब यहाँ पे एक्चुअल में काम शुरू हो जाएगा। तो काम अभी भी सब पूरा का पूरा डिले हो रहा है। आप जो अमाउंट देख पा रहे हो अपने रीबैलेंस नेट लिक्विड प्लेटफॉर्म एसेट्स एनएलपीएम में, वो अमाउंट उतना ही है, हमें वापस नहीं मिला है। और इसी के साथ रीस्ट्रक्चरिंग सिर्फ यही नहीं है, इसी के साथ क्या है कि जो प्लेटफॉर्म है इसकी ट्रेडिंग शुरू होना, डेक्स लॉन्च होना, ये सब कुछ इकट्ठा ही होना है। इसी के साथ आरटीज भी है, यानी कि हमें रिकवरी टोकन्स भी मिलने हैं। तो वो अमाउंट तो इन्होंने बता दिया कि कितना है, और उनको लिस्ट भी किया जाएगा, उनकी भी ट्रेडिंग होगी। जैसे कि WRX की ट्रेडिंग होती थी, अभी आरटीज की ट्रेडिंग करी जाएगी। तो ये सब कुछ के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में अपडेट देने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखते रहना। चैनल पर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वॉफटेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं सारी अपडेट साथ के साथ डाल रहा हूँ, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मार्केट के हालात देखें तो अभी जो फियर है थोड़ा कम होता जा रहा है, सेंटिमेंट्स थोड़े से पॉजिटिव हो रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने यहाँ पे 90 डेज़ का पॉज लगाया है। हालांकि जो चाइनीज़ मार्केट है वहाँ पे कोई पॉज वगैरह नहीं है, जो टैरिफ और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। और BTC हम देख पा रहे हैं $85,000 के आसपास आ चुका है, थोड़ा थोड़ा रिकवर होता जा रहा है। लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स नीचे गिरे थे उनमें रिकवरी उतनी नहीं हो पा रही है जितनी होनी चाहिए थी। लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हमेशा होते हैं, जैसे कि सोलाना है, जो कि $105-107 के आसपास गिरा था, अभी फिर से $130 के आसपास आ चुका है। तो ये स्ट्रॉन्ग कॉइन्स वैसे के वैसे होल्ड कर रहे हैं मार्केट में। लेकिन अगर हम रेगुलर बेसिस पर जिन कॉइन्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल पाई नेटवर्क, तो पाई में भी हमें यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली है, जो कि 50 सेंट के आसपास चल रहा था। अभी यहाँ पे इसकी वैल्यू लगभग 70-80 सेंट के आसपास आ चुकी है, ऑलमोस्ट $1 को ऐसा मान लो कि टेस्ट भी करने वाले। पिछले 7 दिनों के अंदर 25 से भी ज़्यादा % का प्रॉफिट हमें इसमें मिला है, और मार्केट कैप भी इसका $5 बिलियन से ऊपर जा चुका है, जो कि सिर्फ $3 ट्रिलियन के आसपास ही रह गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम भी इसका अभी ढाई बिलियन के आसपास है, $250 बिलियन के आसपास, जिसका मतलब ये है कि अभी सेलिंग कम हो रही है। कॉइन्स को चाहे अनलॉक किया जा रहा है, सेलिंग थोड़ी कम हो रही है। तो मार्केट में रिकवरी हमें देखने को डेफिनेटली मिल रही है। अभी अगर हमें वज़ीर-एक्स से पैसा इस वक्त भी मिल जाता है तो भी बहुत बड़ी बात होगी, यानी कि हम कुछ तो ट्रेड कर पाएंगे या फिर कुछ बाय कर पाएंगे। मार्केट में अभी खास पंप नहीं आया है, अभी भी डिप में चल रही है, तो वज़ीर-एक्स से इस वक्त नहीं मिल सकता। लेकिन अगर हम डेट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे जो डेट सामने आई है वो है 13 मई 2025, यानी कि 1 महीने के बाद कोर्ट हियरिंग है। कोर्ट हियरिंग के बाद ही पता चलेगा, तब ये बोलेंगे कि अब डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। हो सकता है उसी अगले दिन कर दें, उसी हफ्ते में कर दें, उसी महीने में कर दें, या फिर बोलें कि अभी 1-2 महीने का और टाइम चाहिए। हालांकि इतना लंबा डिले बनता नहीं है, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन इसको और ज़्यादा डिले किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1 महीने का वक्त बाकी है, अभी आपके पास समय है। अभी भी अगर कुछ कॉइन्स जो डिस्काउंट में हैं उनको आप बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इथेरियम इतना नीचे बहुत रेयरली आता है, इस वक्त अगर चल रहा है तो यही शायद एक मौका है जो आप शायद बाय कर सकते हो, और इसमें आपको 2x का प्रॉफिट ईजिली मिल जाएगा। ऐसे और भी कई सारे कॉइन्स हैं जो आपको ईजिली प्रॉफिट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे टॉन कॉइन बाय कर लिया, सुई कॉइन बाय कर लिया, स्टेलर बाय कर लिया, या फिर फॉर एग्जांपल हम पाई की बात करते हैं, तो पाई अगर 50 सेंट के आसपास आपने बाय किया होता तो इस वक्त ऐसा मान लो कि डायरेक्टली 50% का प्रॉफिट आपको मिल चुका होता। तो इस तरीके से जब भी डिप आता है तो उसमें बाइंग ज़रूर करो, चाहे थोड़ी थोड़ी करो, कुछ भी कर लो। तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा डिपेंड वज़ीर-एक्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। यही एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ वीडियो में। पिछले भी मैं कई सारे हमारे जो वीडियोस हैं, या फिर जब भी मैं आपको अपडेट देता हूँ तो आपको बताता हूँ कि आपको एक लक्ष्य बाइंग ज़रूर करनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो निश्चिल शेट्टी ने क्या बोला है कि फंड फैलाया जा रहा है मार्केट में, कि वज़ीर-एक्स फंड डिस्ट्रीब्यूशन डिले हो चुका है। तो ये डेफिनेट है, ये डेफिनेटली ये चीज़ सामने है। अभी सिर्फ 14 अप्रैल है और 13 मई को हियरिंग होगी, उसके बाद कब डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है इसका हमें नहीं पता। तो यहाँ पे बोला गया कि नेक्स्ट स्टेप तभी होगा जब कोर्ट सैंक्शन दे देगी स्कीम को। लेकिन रियलिटी यहाँ पे है कि इन्होंने सैंक्शन जो लेना था कि इसको रिस्ट्रक्चरिंग वाला काम किया जाए या फिर वोटिंग करी जाए, वो इन्होंने पहले कर लिया है, करना था, और उसके बाद वोटिंग करनी थी, और वोटिंग के बाद डिस्ट्रीब्यूशन करना था। अब ये बीच में एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड कर दिया, जो कि 1 महीने बाद है, कि शायद इसका भी ये फ़ायदा उठाना चाहते हैं। 1 महीने के अंदर वही पैसा जो हमारा पैसा है, उसी पैसे को यूज़ करके क्रिप्टो में बाइंग करके या फिर कहीं भी ट्रेड करके उससे यहाँ पे आप खुद सोच सकते हो, अगर इतनी बड़ी फर्म है, इतनी बड़ी कंपनी है, उनके पास अगर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं या फिर क्रिप्टो एनालिस्ट हैं, वो यहाँ पे उसी पैसे को यूज़ करके उसको शायद डबल ट्रिपल 10x तक कब से इन्होंने कर लिया होगा, वो बहुत समय पहले ही कर लिया होगा। अभी भी लगातार उसको डबल या उसमें प्रॉफिट्स अर्न किए जा रहे होंगे। तो इस तरीके से 1 महीना और मिल गया, इसके ऊपर प्रॉफिट अर्न करेंगे। जो एक्सचेंजेस के ऊपर अमाउंट पड़ा है वज़ीर-एक्स का, उसको किसी भी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। अगर कस्टोडियन के पास पड़ा है वो अलग चीज़ है।
तो आप देख सकते हैं 1 महीने का गैप है, 13 मई को हमें फिर से हियरिंग का पता चलेगा कि यहाँ पे फाइनल रिजल्ट क्या है। फिर उन्होंने बोला कि या वी आर ऑन ट्रैक एंड फुली फोकस्ड, प्लीज इग्नोर द नॉइस, वी विल कीप यू अपडेटेड अलोंग द वे। यानी कि यहाँ पे अपनी तरफ से तो ये अपडेट्स दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात भी है, लेकिन बहुत लंबा डिले हो रहा है। यानी कि इस वक्त हमें एक बाइंग करने का मौका मिलना चाहिए था। आपको मैंने बताया था पिछले वीडियोस में कि अगर हमें वजीरेक्स से पैसा वापस मिल जाता है तो यही एक अच्छा समय है। मार्केट डिप में चल रही है, जो भी हमें यूएसडी मिलेंगे उनको हम यूज़ करके हम यहाँ पे कुछ बाइंग कर लेंगे, क्योंकि सेल करके अगर प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट यहाँ पे हम कुछ बाइंग कर पा रहे हैं हमारे अपने पैसे से। अगर ये हो पाता तो बहुत बड़ी बात थी। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है, जो वजीरेक्स के ऊपर ट्वीट है वही कि सिंगापुर कोर्ट में हियरिंग है 13 मई 2025 को। तो ये बोल रहे हैं कि एक सबसे बड़ा स्टेप होने वाला है रिस्ट्रक्चरिंग जर्नी में। ऑल्दो आई अप्रिशिएट ऑल द एफर्ट्स जो वजीरेक्स कर रहा है और हमें अपडेट्स भी दे रहा है, लेकिन डिले थोड़ा लंबा है, यानी कि हमारे लिए कोई प्रॉफिटेबल नहीं है अभी तक। तो इन्होंने बोला कि तब से रिस्ट्रक्चरिंग शुरू हो जाएगी और टाइमलाइन को ये फॉलो कर रहे हैं, पूरा ट्रैक को फॉलो कर रहे हैं। जैसे ही कोर्ट अपना सैंक्शन दे देगा, कोर्ट ने सैंक्शन कर दिया और जो अथॉरिटीज़ के साथ जब फाइल हो गया उसके बाद फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन विद इन 10 डेज हो जाएगा। तो ये हमें भी पता है कि 10 दिन के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, लेकिन कब वो 10 दिन शुरू कब होने हैं, वो मई महीने में शुरू होने वाले हैं या फिर मे बी नेक्स्ट जून जुलाई अगस्त या फिर मे बी नेक्स्ट ईयर तक शुरू होने वाले, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। बाकी देखते हैं, यहाँ पॉजिटिव ही रहेंगे क्योंकि हमने पॉजिटिव देखा था कि शायद वोटिंग में भी येस ही होने वाले। तो आपने देखा 93.1% वोटिंग येस में आई है, इवन बाय नंबर ऑफ क्रेडिटर्स एंड 94.6 बाय वैल्यू। तो येस में आया, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है, होगा ही होगा, हमें कुछ ना कुछ हमें वापस मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सारी अपडेट्स हैं वजीरेक्स को लेकर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। लेकिन बार बार आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ, जब भी कोई अच्छे प्राइस पे कॉइन मिल रहा हो, चाहे थोड़ा सा अमाउंट ही लगा लो, एक ही कॉइन बाय कर लो, तब भी बाय ज़रूर करो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे टॉन कॉइन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ। कॉस्मोस का एटम आप देख सकते हैं, एटम कॉइन बहुत अच्छा है। अगर हम AI या फिर Web3 के हिसाब से अगर हम देखें तो वन ऑफ द बेस्ट कॉइन है, इसमें आप बाइंग कर सकते हैं। पाई आपको पहले ही बताया था, लेकिन पाई थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा रिस्की है इस वक्त। XRP XLM आप बाय कर सकते हैं, इसी के साथ सोलाना बाय कर सकते थे, अभी भी मौका है, आप बाय कर सकते हो। और आप CRO बाय कर सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा कॉइन है क्रोनोस, तो इसमें भी आप बाय कर सकते हैं। तो ये बार बार मौका नहीं मिलता है, अभी बाय करो। अपने ध्यान में रखो कि आपने कौन सा कॉइन बाय किया है, लिस्ट बना के रखो, ताकि जब मार्केट में पंप आएगा उसके बाद आपने सेल ज़रूर करना है, यानी कि अपना प्रॉफिट ज़रूर निकालना है। जो पैसा लगाया था वो पैसा फिर से वापस निकालना है, ताकि उसको आप साइड पे रख पाओ। यानी कि जब भी मार्केट में फिर से डंप आएगा, मे बी ये जो टैरिफ वॉर है फिर से कंटिन्यू रहने वाला है, जब फिर से मार्केट में डंप आएगा तब आप दोबारा बाय कर पाओ। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, यानी कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट में। ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ एक कॉइन को बाय कर लिया, होल्ड कर लिया। सिर्फ होल्ड करना प्रॉफिट नहीं है, जब तक हमारे हाथ में पैसा खर्च करने के लिए नहीं आता, जो हमें प्रॉफिट एक्चुअल में मिलना चाहिए क्रिप्टो मार्केट से। तो ये सारी अपडेट्स वजीरेक्स को लेकर, किसी और कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, चाहे पाई कॉइन हो, चाहे वजीरेक्स की ही कोई और अपडेट हो, नीचे कमेंट ज़रूर करना, मैं जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।